नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज है 10 फरवरी और आज की शुरुआत करते हैं हम आज के सुविचार के साथ। सफलता प्राप्त करने के लिए केवल प्रयास और साहस ही काफी नहीं है, सही लक्ष्य और सटीक दिशा भी जरूरी है। उसके बाद हम रिवीजन देख लेते हैं, कल हमने क्लास में क्या क्या देखा था। चलिए, हाल ही में किस कंपनी ने अपना एआई संचालित चैट बॉट लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है गूगल। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए किस तकनीकी संस्थान के साथ MOU साइन किया गया है? तो IIT मद्रास के साथ। किस भारतीय पेमेंट ऐप ने क्रॉस बॉर्डर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है फोन पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने भारत के पहले मोबिलिटी केंद्रित क्लस्टर का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर तेलंगाना है। बृहस्पति के कितने नए चंद्रमाओं की खोज की गई है? तो 12 चंद्रमाओं की खोज की गई है। इसके बारे में हम आपको बहुत सारी जानकारी हमने कल आपको दी थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हुई है इससे संदर्भित, इसलिए आपको इसको याद रखना जरूरी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने T20 संन्यास से लेने की घोषणा की है? और नाम है आरोन फिंच। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? 7 फरवरी को मनाया जाता है। केनरा बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? के सत्यनारायण राजू जी को नियुक्त किया गया है। सरकार ने PM कुसुम योजना की अवधि बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 2026 तक कुसुम योजना चलाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे हुरुन इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है VP नंद कुमार जी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का सवाल हमने आपसे क्या पूछा था। कल हमने आपसे पूछा था केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 15वीं स्थायी समिति की बैठक कहां आयोजित हुई है? हमने ऑप्शन ए हैदराबाद, B ऑप्शन में हरिद्वार, C ऑप्शन में ऋषिकेश और D ऑप्शन में हमने नई दिल्ली में दिया था और इसका सही आंसर ए देहरादून है। चलिए, डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत पहला क्वेश्चन हम आज का देख लेते हैं। किस कंपनी ने भारत का पहला ड्रोन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई UTM लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, B ऑप्शन है स्काई एयर, C ऑप्शन है टाटा एडवांस और D ऑप्शन है जेन टेक्नोलॉजी। चलिए देख लेते हैं, इसका सही आंसर है B स्काई एयर। इसके बारे में कुछ हम जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। स्काई एयर गुरुग्राम हरियाणा स्थित ड्रोन समाधान प्रदाता कंपनी है। इसका पूरा नाम स्काई एयर मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड है। स्काई UTM सिस्टम ड्रोन ऑपरेटरों को भारत में ड्रोन आधारित संचालन अनुमति देगा। इसके बाद स्काई एयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित कुमार हैं। नागरिक उड्डयन महानिर्देशक द्वारा संचालित डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को पहली बार 2018 में पेश किया गया था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। भारत में स्वदेश दर्शन योजना कब शुरू की गई थी? हमारे ऑप्शन ए 2014-15, B ऑप्शन है 16-17, C ऑप्शन है 17-18 और D ऑप्शन है 19-20 और इसका सही आंसर A 2014-15 है। कुछ जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में शुरू की गई यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 50 वर्षों के राजनयिक संबंधों के उत्सव स्वरूप इसे शुरू किया गया था। दक्षिण कोरिया के 108 तीर्थयात्री भारत और नेपाल के बौद्ध स्थलों के दर्शन करेंगे। पैदल यात्री वाराणसी से शुरू होगी और नेपाल होते हुए श्रावस्ती में समाप्त होगी। इसके अलावा बौद्ध पर्यटन सर्किट स्वदेश दर्शन योजना के तहत 15 विषयगत सर्किटों में से एक है। बौद्ध दर्शन तीर्थ के 4 प्राथमिक स्थलों के बारे में हम जान लेते हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लुम्बिनी जो दक्षिणी नेपाल में स्थित है, बुद्ध का जन्म स्थान है। उसके बाद बोध गया जो बिहार भारत में स्थित है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है। सारनाथ जो उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है, बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है, बुद्ध ने महापरिनिर्वाण यहीं पर प्राप्त किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं।
किस भारतीय संस्थान ने प्रतिभा विकास के लिए एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 जीता है? ए ऑप्शन है भेल, बी ऑप्शन है गेल, सी ऑप्शन है एनटीपीसी और डी ऑप्शन है आईओसीएल। सही आंसर देख लेते हैं और सही आंसर है एनटीपीसी। एनटीपीसी ने लगातार छठे वर्ष एटीडी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 प्राप्त किया है। एनटीपीसी को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यूएसए द्वारा सम्मानित किया गया है। एनटीपीसी को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यूएसए द्वारा सम्मानित किया गया है। यह 2075 में स्थापित एक पीएसयू है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं हम चौथे क्वेश्चन पर। किस राज्य के सीएम द्वारा 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए गए हैं? देख लेते हैं। ए ऑप्शन है तेलंगाना, बी ऑप्शन है कर्नाटका, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है केरल। और इसका सही आंसर है बी कर्नाटका। बेंगलोर में कर्नाटक के सीएम द्वारा 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किया गया है। ये आपसे पूछा जा सकता है और कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 108 नम्मा किससे संबंधित है, ये आपको याद रखना है। नम्मा क्लिनिक का उद्देश्य एक छत के नीचे प्रोत्साहक, निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करना है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है। देश का सबसे बड़ा कॉफी निर्यातक कौन सा राज्य है? कर्नाटका है। देश के कुल उत्पादन में से लगभग 59% सबसे अधिक कॉफी इसी राज्य में होती है। और यहाँ जनजातियाँ चेचू है, भील है, गोंड है, मलेरू है और बेड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम अपनी नजर डालते हैं। वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत का योगदान कितने प्रतिशत है? ऑप्शन देख लेते हैं। 24%, बी 27%, सी 30% और डी है 33%। और इसका सही आंसर है ए 24%। इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बन गया है, जो वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% योगदान देता है। दुनिया में दूसरे और तीसरे सबसे बड़े दूध उत्पादक देश हैं यूएसए और चीन। फरवरी 2014 के बाद से देश भर में राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम नामक केंद्रीय योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कब से? 2014 से। देसी गोजाति नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए गोकुल मिशन 2014 से क्रियान्वित किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। नाउ यू ब्रीथ, जिसे गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है, कि लेखक कौन है? ए ऑप्शन है नमिता थापर, बी ऑप्शन है राजीव कुमार, सी ऑप्शन है गौर गोपाल और डी ऑप्शन है राखी कपूर। और इसका सही आंसर है राखी कपूर। कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। राखी कपूर ने अपनी किताब नाउ यू ब्रीथ ओवरकमिंग टॉक्सिक्स रिलेशनशिप एंड एब्यूज के लिए पावरफुल रिलेशनशिप गाइड श्रेणी में पुरस्कार जीता है। नाउ यू ब्रीथ लेखक राखी कपूर की ये 25वीं पुस्तक है। गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 के अन्य विजेताओं पर भी हम नजर डाल लेते हैं। जेके राउलिंग ने फैंटास्टिक बीट्स सीक्रेट्स ऑफ डम्बलडोर लिखा है। गौर गोपाल साहब ने एनर्जी योर माइंड अ मोकस गाइड टू माइंडफुल लिविंग दासर लिखा है। स्किन बॉन्ड ने हाउ टू लिव योर लाइफ, नमिता थापर ने द डॉल्फिन एंड द शार्क स्टोरीज ऑन द एंटरप्रेन्योरशिप, जेफ किन्नी ने लिखा है डायरी ऑफ अ विम्पी किड, डाइपर ए, राजीव कुमार दुबे ने लिखा है उर्बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस ऑपरेशन के तहत भारत तुर्कियों को राहत सामग्री से भरा C-17 विमान भेजा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। ए ऑपरेशन राहत, बी है ऑपरेशन दोस्त, सी है ऑपरेशन मुस्कान और डी है ऑपरेशन लाइफ। और इसके सही आंसर है बी ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत भूकंप प्रभावित तुर्कियों के लिए आपूर्ति उपकरण कर्मियों का एक दल C-17 में विमान में भेजा है। 1739 के बाद तुर्की में सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा है। कुछ ऑपरेशनों के बारे में जान लेते हैं जो भारत के द्वारा चलाए गए हैं। ऑपरेशन पोलो जो 1948 में, जिसका दूसरा नाम गुप्त ऑपरेशन है, हैदराबाद को भारत का हिस्सा
हिस्सा ना दिया गया, बना दिया गया था। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 खालिस्तान समर्थकों के विरुद्ध किया गया था। ऑपरेशन मैत्री 2015 में नेपाल में आए भूकंप में बचाव एवं राहत अभियान से संबंधित है। ऑपरेशन विजय 1961 में गोवा को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन पाइथन 1971 में, सन 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध हुआ था उस दौरान इसे चलाया गया था। ऑपरेशन सफ़ेद सागर जो 1999 में कारगिल युद्ध के समय चलाया गया था। इसके बाद ऑपरेशन राहत जो 2013 में बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाया गया था। और अंतिम में ऑपरेशन कैक्टस जो भारतीय सेना ने मालदीव में शांति स्थापित करने के लिए इसे शुरू किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। किसके द्वारा द बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे नामक एक नई पुस्तक जारी की गई है? ए ऑप्शन देख लेते हैं, पेंगुइन इंडिया, बी ऑप्शन साहित्य अकादमी, सी ऑप्शन वाणी प्रकाशन और डी ऑप्शन है पेन मैकमिलन इंडिया। और इसका सही आंसर है पेंगुइन इंडिया। इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। द बेस्ट ऑफ सत्यजीत राय में सत्यजीत रे के 21 सर्वश्रेष्ठ लघु कथाएं सम्मिलित की गई हैं। इसमें वे सभी 8 कहानियां भी हैं जिनका सत्यजीत रे ने खुद अंग्रेजी में अनुवाद किया था। सत्यजीत रे सबसे प्रतिष्ठित फिल्म निर्देशकों में से एक हैं। वो 36 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता थे। उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण, भारत रत्न सहित कई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उन्होंने 1992 में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस से लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए उन्हें ऑनररी पुरस्कार ऑस्कर मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। के.वी. तिरुमलेश जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन थे? ए ऑप्शन है फिल्म निर्माता, बी ऑप्शन है लेखक, सी ऑप्शन है संगीतकार और डी ऑप्शन है शिक्षाविद। और इसका सही आंसर है बी लेखक। इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक, ये कौन से लेखक थे? कन्नड़ लेखक है। कभी कभी भाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता के.वी. तिरुमलेश का 82 वर्ष की आयु में हैदराबाद तेलंगाना में इनका निधन हो गया। वो मूल रूप से एक भारतीय कवि, लेखक और आलोचक थे। उन्होंने 1968 में कविता संग्रह मुखाब दागुल मास्क के साथ अपनी शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किया। ए ऑप्शन नई दिल्ली से, बी ऑप्शन लखनऊ से, सी चंडीगढ़ से और डी गुजरात से। और इसका सही आंसर है ए नई दिल्ली से। डिजिटल भुगतान उत्सव का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। डिजिटल भुगतान उत्सव 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बैंकों के कार्यक्रम के दौरान डिजिधन पुरस्कार भी दिए जाएंगे। यह उत्सव विभिन्न श्रेणियों में बैंकरों और फिनटेक कंपनियों को पुरस्कार प्रदान करने के साथ समाप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज का सवाल क्या है। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसका आंसर प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, और इसके बदले में हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रोत्साहित करेंगे आपका नाम लेके। तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा देश 2023 में UNFCCC COP28 की मेजबानी करेगा? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, सी ऑप्शन है अमेरिका और डी ऑप्शन है चाइना। उसके साथ ही यदि हमारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आज के करंट अफेयर्स का यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल साधक द अचीवर में जाकर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।